हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन वाला में। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी खास पहचान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आज की क्लास में हम वो सभी 18 मंडल कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल कवर करेंगे। उसके साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देखेंगे, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप लोग किसी भी यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इस टॉपिक से, इस वीडियो से आप लोगों के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते, पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था एक थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट करी थी कि यूपी है कहां पे, हमारे उत्तर प्रदेश भारत में कहां पे है, ये हमने देखा था। तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आपसे फटाफट क्वेश्चन करते हैं और मेरे साथ रिवाइज करो आप। पूरब से पश्चिम उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी बताई गई थी? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी बताई गई थी? 240 किलोमीटर। और हमारे उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है? टोटल 8 राज्यों से। कौन कौन से? पहले राज्य हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, फिर हम आ गए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। और एक यूनियन टेरिटरी से भी लगती है, वो कौन सा है? दिल्ली है। और एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज किससे शेयर होता है? नेपाल से शेयर होता है। अब हम एक एक करके फटाफट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट लगते थे? हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड से कितने? 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं बिहार। बिहार में कितने जिले लगते हैं? 7 लगते हैं। और उसके बाद फिर झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य थे हमारे जिनसे उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक जिला बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने जिले बाउंड्रीज बना रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश के? 11 जिले बाउंड्रीज बना रहे। फिर आ जाते हैं हम राजस्थान। राजस्थान में कितने जिले बाउंड्रीज बना रहे थे? 2 जिले बाउंड्रीज बना रहे थे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हरियाणा। हरियाणा पहुंचे। हरियाणा के कितने जिले बाउंड्रीज बनाते हैं? 6 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं। और फिर हमारा था दिल्ली यूनियन टेरिटरी, उसके सिर्फ 2 जिले बाउंड्रीज बनाते हैं। और रहा अंतरराष्ट्रीय, जो हमारा नेपाल है, नेपाल के साथ कितने उत्तर प्रदेश के बाउंड्रीज बनाते हैं? 7 जिले बाउंड्री बनाते हैं। कितने? 7 जिले बाउंड्री बनाते हैं। सबसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी बाउंड्रीज किसके साथ बनती है? हमारे नेपाल के साथ। कितने किलोमीटर? 579 किलोमीटर। पिछली क्लास को हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, एक एक करके एक एक मंडल को कवर करेंगे। उससे पहले अगर हम मंडल को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसको याद करना थोड़ा आसान होगा। 3 मंडल ऐसे हैं, मंडल जिसमें 6 जिले आते हैं। कितने? 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें 6 जिले आते हैं। और हमारे 2 मंडल ऐसे हैं जिसमें 5-5 जिले आते हैं। 3 मंडल में 6-6 जिले आते हैं और 2 मंडल ऐसे हैं जिसमें 5-5 जिले आते हैं, ठीक है। और हमारे 8 मंडल ऐसे हैं जिसमें 4-4 जिले आते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज है, थोड़ा सा दिमाग में रखना बस। उसके बाद अभी हम क्लास के एंड में आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि इसको आसान तरीके से कैसे याद करना है। सारे मंडल को 18 के 18 मंडल, कुल हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडल में 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले। इसको कैसे याद करना है आपको? 75 जिलों को नहीं याद करना, 18 मंडल जब हम याद कर लेंगे, 18 मंडल में उस एक मंडल में कौन कौन से जिले जब हमको याद हो जाएगा, 75 जिले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और इसी 18 मंडल के साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सहारनपुर मंडल। पहला मंडल हमारा कौन सा है? सहारनपुर मंडल, ठीक है। सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में कुल 3 जिले हैं,
कितने? 3 जिले हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमको 75 जिलों को पूरे कवर करना है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। सहारनपुर, सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। अभी इसके ओडीओपी को देखेंगे सहारनपुर में। सहारनपुर में क्या होता है? लड़कियों पे लकड़ियों पे नक्काशी करी जाती है। क्या होता है? वुड कार्विंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। लकड़ियों पे जो कुछ बनाया जाता है ना, वो सहारनपुर में होता है। कहां पे? इसको लकड़ियों पे नक्काशी। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर किस लिए फेमस है? गुड़ के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है मुजफ्फरनगर? गुड़ के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। और शामली लोहे पर नक्काशी के लिए। लोहे पर जो आर्ट होता है, लोहे पर जो आर्ट बना होता है, आयरन आर्ट, उसके लिए हमारा शामली ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे चलते हैं। सहारनपुर मंडल हो गया। दूसरा मंडल हमारा है, पहला मंडल हो गया हमारा सहारनपुर, दूसरा मेरठ मंडल। कौन सा? मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में कितने जिले आएंगे? 6 जिले आएंगे, ठीक है। मेरठ में सबसे पहला हमारा होगा मेरठ होगा, ठीक है। बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हमारा हो गया हापुड़, ठीक है। कुल इसमें मेरठ मंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से? मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़। अब एक एक करके इनके हम देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मेरठ का अगर हम देखेंगे तो मेरठ में खेल के सामान बनते हैं, स्पोर्ट्स। क्या? खेल के सामान। मेरठ में स्पेशली किस लिए फेमस है? मेरठ खेल के सामान के लिए, ठीक है। और हमारा बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। बागपत, बागपत हमारा फेमस है घर के सामान के लिए, घर के बनावटी सामान के लिए, ठीक है। मेरठ हमारा खेल के सामान के लिए फेमस है और बुलंदशहर चीनी मिट्टी के सामान के लिए फेमस है और बागपत हमारा घर के, मतलब ये सामान जो सजावट में यूज होते हैं, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं हमारा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर फेमस है रेडीमेड कपड़ों के लिए। गौतम बुद्ध फेमस है हमारा रेडीमेड कपड़े के लिए। और गाजियाबाद हमारा क्यों फेमस है? वो है हमारा फेमस इंजीनियरिंग के सामान के लिए। इंजीनियरिंग के सामान के लिए। क्या हो गया हमारा? मेरठ हो गया खेल के सामान के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, बागपत हमारा घर के सामान के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए और गाजियाबाद हमारा हो गया इंजीनियरिंग के सामान के लिए, ठीक है। और अब हमारा बचता है हापुड़। हापुड़ जो है हमारा घर के सजावटी फर्निश्ड फर्नीचर के लिए। घर के सजावटी फर्नीचर के लिए,
क्यों है? घर के सजावटी फर्नीचर के लिए। अभी हम देख लिए 2 मंडल हमारे कवर हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ ताला और हार्डवेयर के लिए फेमस है। ईटा, एटा जो है घंटी और घुघरू के लिए। हाथरस, हाथरस हींग के लिए दुनिया भर में ज्यादा पॉपुलर है। कासगंज, कासगंज जरी जरदोसी, जरी जरदोसी जो है ये हमारा कासगंज, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो जरी जरदोसी के लिए ही फेमस है। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आगरा मंडल में। आगरा मंडल जो है, आगरा स्पेशली फेमस है लेदर प्रोडक्ट के लिए। देखो, चमड़ा उत्पाद और चमड़ा उत्पादन दोनों अलग अलग चीज है भाई। तो जो वहां पे सुने हो जहां पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो आगरा फेमस है। चमड़े का जो सामान बनता है, सामान ज्यादा बनते हैं, जैसे बैग, बेल्ट वगैरह कुछ भी हो गया, ये सारी चीजें आगरा इसके लिए फेमस है, लेदर प्रोडक्ट के लिए। लेकिन चमड़े के लिए जो फेमस है, चमड़ा स्पेशली जहां से जानवरों से चमड़े निकाले जाते हैं, वो कानपुर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगरा लेदर प्रोडक्ट के लिए, फिरोजाबाद हर किसी को पता है चूड़ी के लिए, मैनपुरी तरकशी के लिए, और मथुरा जो है सैनिटरी फिटिंग के लिए, जैसे कि नल और वॉशरूम वगैरह का वो भी जो भी चीजें होती है, वो सब हमारा मथुरा उसके लिए पॉपुलर है। ठीक है। मुरादाबाद, मुरादाबाद मंडल जो है, मुरादाबाद मंडल आ गया। मुरादाबाद क्या है? धातु शिल्प के लिए। अमरोहा जो है ढोलक के लिए ज्यादा पॉपुलर है। बिजनौर लकड़ी पे कारीगरी करने के लिए। रामपुर कपड़ों पे कारीगरी के लिए फेमस है। रामपुर जो है कपड़ों पे कारीगरी करना ज्यादा पॉपुलर है। संभल सींग और हड्डी पे, सींग और हड्डी पे जो क्राफ्ट किया जाता है भाई, सींग और हड्डी पे जो डिजाइनें बनाई जाती है, वो सारी चीजें संभल में होती है। ठीक है। संभल ज्यादा उसके लिए पॉपुलर है। अभी जैसे कि आप लोगों को बताया, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जो है जरी जरदोजी के लिए फेमस है। पीलीभीत हमारा जो है, पीलीभीत बांसुरी के लिए। ये दोनों चीजें दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अमरोहा और पीलीभीत। कौन कौन सा? अमरोहा ढोलक के लिए है और पीलीभीत हमारा बांसुरी के लिए। अमरोहा मुरादाबाद मंडल में आता है और पीलीभीत बरेली मंडल में आता है। ठीक है। बरेली मंडल के बाद ये रहा अब हमारा कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में आप देखो, कानपुर नगर, जहां पे चमड़ा निकाला जाता है, मतलब जानवरों से। ठीक है। जो जानवरों से डायरेक्ट, जहां पे कुछ सामान नहीं बना है, ये सिर्फ इसलिए मशहूर है, ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि चमड़ा उत्पादन के लिए। चमड़ा उत्पाद और चमड़ा उत्पादन दोनों अलग अलग चीज है। ये चमड़ा उत्पादन है और वो आगरा जो है वो चमड़ा उत्पाद है, चमड़े के सामान के लिए। यहाँ पे सिर्फ चमड़े के लिए ही है। कानपुर देहात अल्यूमिनियम के बर्तन के लिए। ठीक है। ये अल्यूमिनियम के बर्तन के लिए है। इटावा जो है कपड़े के उत्पादन के लिए है। और फर्रुखाबाद जो है छपाई के लिए है, कपड़े पे। ठीक है। कन्नौज जो है वो इत्र के लिए ज्यादा है। और रैया देसी घी के लिए। ये थोड़ा सा मैं कई सारे एग्जामों में देखा हूं कि कन्नौज से क्वेश्चन बन जाता है यूपी के एग्जामों में, स्पेशली इत्र को लेकर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। और क्लास को बार बार, जितनी बार आप कुछ भी कर रहे हो फिर भी चालू करके रख दोगे ना, तो जितनी बार सुनोगे याद हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है। लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल में क्या है? चिकन करी और जरी जरदोसी के लिए ये भी फेमस है लखनऊ हमारा। ठीक है। हरदोई हथकरघा के लिए फेमस है। ठीक है। लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प, ये स्पेशली ऐसा लखीमपुर खीरी ऐसा है जहां पे जनजाति शिल्प के लिए फेमस है, जनजातियों के लिए स्पेशली। रायबरेली लकड़ी पे नक्काशी के लिए। सीतापुर जो है, सीतापुर जो दरी होती है, कारपेट, कारपेट है ना, उसके लिए फेमस है ये। उन्नाव जरी जरदोजी, उन्नाव भी ध्यान रखना भाई, उन्नाव इधर लखनऊ, ये सारा याद रखना आपको। उसके बाद अब हम आ जाते हैं झांसी मंडल। कौन सा? झांसी मंडल। झांसी मंडल में देखेंगे, झांसी स्पेशली सॉफ्ट टॉयज के लिए फेमस है। ठीक है। सॉफ्ट टॉयज समझ रहे हो? जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए, मतलब हाथों से बना हुआ जो कागज होगा उसके लिए जालौन है। ललितपुर जरी शिल्प, साड़ी पे, साड़ी पे जो जरी जरदोजी करी जाती है उसके लिए पॉपुलर है। चित्रकूट मंडल। अब हम आ गए झांसी और उसके बाद चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में हम देखेंगे कि लकड़ी के खिलौने के लिए, ये सॉफ्ट टॉयज, ये जो हल्के खिलौने होते हैं, सॉफ्ट खिलौने होते हैं,
उसके लिए झांसी है, और चित्रकूट हमारा जो है लकड़ी के खिलौने के लिए है। बांदा हमारा पत्थर पे शिल्प, पत्थर पे जो क्राफ्ट बनाया जाता है उसके लिए पॉपुलर है। हमीरपुर जो है जूते और जूती के लिए पॉपुलर है। महोबा गौरा पत्थर शिल्प, कोई जो गौरा पत्थर होता है उस पे जो क्राफ्ट किया जाता है वो उसके लिए महोबा हमारा पॉपुलर है। अब हम आ जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज किसके लिए? मूज के उत्पाद के लिए। और फतेहपुर जो है, फतेहपुर स्पेशली चादर के लिए फेमस है। ठीक है। कौसाम्बी, कौसाम्बी केले के लिए। और प्रतापगढ़ हमारा आंवला के लिए फेमस है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अयोध्या। ठीक है। अयोध्या में, अयोध्या गुड़ के लिए, स्पेशली गुड़ के लिए अयोध्या फेमस है। ठीक है। अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए अमेठी। और अंबेडकर नगर कपड़ा उत्पाद के लिए। क्या है? अंबेडकर नगर जो है अयोध्या मंडल में, अयोध्या मंडल में टोटल कितने? 5 जिले हैं। ठीक है। कौन कौन से? अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर। बाराबंकी क्या? हथकरघा के लिए। सुल्तानपुर जो है मोज उत्पाद के लिए। मोज उत्पाद के लिए अमेठी, सुल्तानपुर और हमारा उसके पहले हम देखे थे प्रयागराज। ठीक है। ये सब मोज उत्पाद के लिए है स्पेशली। अब हम आ जाते हैं अपने अलग गोंडा मंडल या फिर देवी पट्टन मंडल होता है, उसका हेडक्वार्टर क्या है? गोंडा है। गोंडा दाल के लिए। बहराइच जो है गेहूं के डंठल से बने क्राफ्ट जो होते हैं, गेहूं के डंठल का बना हुआ क्राफ्ट जो होता है उसके लिए बहराइच फेमस है। ये स्पेशल है थोड़ा सा। ठीक है। बलरामपुर, बलरामपुर भी दाल के लिए, दाल के लिए गोंडा और बलरामपुर ये पॉपुलर है। श्रावस्ती जो है जनजाति शिल्प के लिए है। बस्ती मंडल, बस्ती मंडल में हम आ जाते हैं, बस्ती जो है लकड़ी की कारीगरी पे। और संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए है। ठीक है। संत कबीर नगर किसके लिए? पीतल के बर्तन के लिए। उसके पहले हमने क्या देखा था? सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर काला नमक के चावल के लिए। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट में लिख लेना। सिद्धार्थनगर जो है काला नमक के चावल के लिए, काला नमक चावल। ठीक है। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल में कितना जिले हैं? टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। गोरखपुर जो है मिट्टी के बर्तन और मूर्ति के लिए पॉपुलर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। मिट्टी के बर्तन के लिए। देवरिया जो है सजावटी उत्पाद के लिए है। कुशीनगर हमारा जो है बनाना फाइबर के लिए है। ठीक है। मतलब केले से बने हुए जो क्राफ्ट होते हैं उसके लिए ये पॉपुलर है हमारा कुशीनगर। महाराजगंज जो है फर्नीचर के लिए, स्पेशली महाराजगंज। वाराणसी मंडल, अब वाराणसी मंडल में आते हो। वाराणसी मंडल में कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने? 4 जिले हैं। अभी हम देखेंगे गोरखपुर, वाराणसी और देवरिया, ये सब 4-4 जिले हैं। बस्ती में 3 जिले हैं, आजमगढ़ में 3 जिले हैं। और उसके बाद अगर हम आ जाएंगे लास्ट देखेंगे मिर्जापुर में भी 4 जिले हैं। तो वाराणसी, वाराणसी में क्या? वाराणसी जो है वो बनारसी रेशम साड़ियों के लिए। किसके लिए भाई? रेशमी साड़ियों के लिए वाराणसी पॉपुलर है। चंदौली जो है जरी जरदोजी, ये ध्यान रखना भाई कितने डिस्ट्रिक्ट जरी जरदोजी के लिए पॉपुलर है। मान लेते हैं ये बहुत ज्यादा एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाराणसी मंडल में भी एक डिस्ट्रिक्ट है चंदौली, चंदौली वहां के लिए। गाजीपुर सजावटी सामान के लिए। ऊनी दरी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जौनपुर, वाराणसी मंडल में जौनपुर जो है ये ऊनी दरी के लिए पॉपुलर है। फिर हम आ जाते हैं आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ में काली मिट्टी का बर्तन, काली मिट्टी का बर्तन आजमगढ़ जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए पॉपुलर है भाई। बलिया जो है बिंदी के लिए पॉपुलर है। ठीक है। मेहंदी लगाई। और मऊ जो है हमारा पावर लूम कपड़ों के लिए। ठीक है। पावर लूम कपड़ों के लिए ये मऊ हमारा ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद फिर अपने पास सिर्फ बचता है हमारा मिर्जापुर मंडल। ठीक है। मिर्जापुर मंडल देख लेते हैं फटाफट हम। मिर्जापुर में, मिर्जापुर में कुल 3 जिले हैं। कितने? 3 जिले हैं। पहला कौन सा? हमारा मिर्जापुर। और दूसरा है भदोही। पहला हो गया हमारा मिर्जापुर, दूसरा हो गया हमारा भदोही, और तीसरा हमारा सोनभद्र। अब फटाफट बता दो ये सोनभद्र। एक कल हमने बताया था सोनभद्र, सोनभद्र यही वो डिस्ट्रिक्ट है जो पहली बात तो झारखंड और छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और ये टोटल 4 जिलों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से?
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और ये किस लिए पॉपुलर है? हमारा कालीन के लिए। किसके लिए? सोनभद्र जो हमारा वो कालीन के लिए पॉपुलर है, ठीक है। और भदोही भी कालीन, ठीक है। सोनभद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कालीन के लिए ज्यादा पॉपुलर है। भदोही हमारा जो है कालीन के लिए पॉपुलर। मिर्जापुर, मिर्जापुर भी कालीन के लिए। अब यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसके सारे जिले कालीन के लिए पॉपुलर है? ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, ये ना पूछ के कौन से जिले में कालीन पॉपुलर है, क्योंकि वहां पे तीन तीन जिले को ऑप्शन देना पड़ेगा। इससे वो पूछ सकता है कि कौन सा मंडल। भाई सीधे सीधे याद रखना, मिर्जापुर मंडल जो है वो कालीन के लिए ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब इसके बाद आज हमको ये इतना सारा समझ आ गया, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और क्लास को लाइक करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।